डिकोड करके बोल। ये फोटो खींच ले, समझ ले। और जो असल में हम लोग का वो सेक्शन का यार दोस्त था, मेरा सेक्शन का दोस्त था। फिर उसके बाद हम लोग तो बहुत फर्स्ट डे से मिले हुए, वो बिल्कुल हंसी मजाक करता हुआ बंदा था, कभी भी कुछ प्रेशर नहीं लेता था। फिर उसके बाद अचानक से उसका मम्मी का डेथ हुआ था, एग्ज़ाम दे नहीं पाया वो, इसके लिए उसका बैक लग चुका था, कोई सब्जेक्ट में 6 या 7 सब्जेक्ट में उसका बैक लग चुका था। फिर उसके बाद वो समर सेम में रजिस्टर करने चाहता था, उसको वहाँ पे दिया नहीं गया है समर सेम में, तो फिर उसका पूरा ईयर बैक लगा दिया गया है। फिर उसके बाद वो रोज़ एडमिन जाता था कि मेरा ये समर सेम का रजिस्ट्रेशन करा दो, फिर उसके बाद उसका वो बैक हटा दो। फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था, ऐसे सुनने में आया है। उसका एप्लीकेशन वगैरह वो वहाँ पे फाड़ दिया जाता था। फिर वो बहुत परेशान रहता था इन दिनों। फिर उसके बाद हम लोग तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो हम लोग के साथ फुटबॉल खेलता था, रोज़ खेलता था। अभी वो ऐसा बोला गया है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। अगर किसी भी आदमी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है तो वो फुटबॉल कैसे खेल सकते हैं हमारे साथ? किसने कहा? वो एडमिनिस्ट्रेशन से आया था, तो वो स्टेटमेंट आया था कि उसका दिमागी संतुलन ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि ये एक बच्चे का सुसाइड करना, उसका ऐसा करना एक छोटा मोटा इंसिडेंट है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। जिसका बच्चा मरा होता है उसको पता चलता है कि ये छोटा मोटा इंसिडेंट है कि एक बड़ा इंसिडेंट है। फिर उसके बाद कल हम लोग क्लास गए थे। फिर उसके बाद हम लोग लैब से 4:30 बजे के आसपास आए। फिर उसके बाद हम लोग रूम पे रेस्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद इसका रूममेट वगैरह वो सब आए हमारे रूम में, वो बोला कि कोच ने ऐसा एक कदम उठा दिया। उसके बाद हम लोग दौड़ के गए थे। फिर उसके बाद हम लोग जब उसका दरवाज़ा ऐसे खोल के देखा, फिर मैं अपने होश में नहीं था उस समय, मैं पूरा बैकअप कर गया, मैं देख ही नहीं पाया उसका ऐसा अच्छा दोस्त हमारा था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को बताया गया था कि ऐसा एक स्टूडेंट ने ऐसे सुसाइड कर लिया। फिर वहाँ से उसका बॉडी 4-5 घंटे वहीं पे लटका हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ 2 सर आए थे और हमारे वार्डन सर 2 आए थे, बाकी कोई नहीं आया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट मना कर दिया गया था कि कोई नहीं आएगा, डायरेक्टर सर नहीं आएंगे, डीन नहीं आएगा। डायरेक्टर सर ने न्यूज़ में बोला था उसको खत्म करने उनको बोलने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया था कि कोई नहीं आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बस बाकी सब स्टूडेंट ही थे। उसका बॉडी वहाँ पे हम लोग को कैसा लग रहा है कि 4-5 घंटे उसका बॉडी वहीं पे लटका हुआ था। उसके बाद आज भी उसको ट्रिब्यूट कुछ तो श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन, आज भी कोई नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं अभी भी कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई नहीं, सब स्टूडेंट ही है। बोलिए। और बाकी अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही डिमांड है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को रिजाइन करना चाहिए। हाँ, एकेडमिक डीन को तो बदलना चाहिए उनको। मतलब उनके कारण बहुत स्टूडेंट का ऐसा हुआ है कि बहुत स्टूडेंट अभी भी मेंटल हैरेसमेंट में है, बहुत मेंटल प्रेशर में है बहुत स्टूडेंट, इसीलिए उनको तो रिजाइन करना ही चाहिए। बाकी ऐसे जो फॉल्स एलिगेशन दे रहे हैं कि स्टूडेंट के ऊपर या कोच के ऊपर, हमारे दोस्त के ऊपर कि ऐसे हो रहा है, उनको भी ये सब सुसाइड करना छोटा बात नहीं होता है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी आदमी के लिए। वो बहुत हिम्मत होना चाहिए उसको, तब जाके वो एक ऐसा कदम ले सकता है। कुछ तो फैमिली की कोई डिमांड नहीं, कंपनसेशन देने के लिए फैमिली को कंपनसेशन देने के लिए बात रेस किया गया है। अभी भी देखते हैं क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अभी जिसका यूनियन बॉडी ने तो बहुत डिमांड दिए है, अभी देखते हैं कितना करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन।
आज जो आप लोग ने किया क्या आज तो हम लोग उसके लिए मार्च पास्ट करने चाहते थे, वो कैंडल लाइट मार्च पास्ट पीसफुल कुछ भी नहीं होना चाहिए था हम लोग के यह तरफ से। फिर भी आज भी एडमिनिस्ट्रेशन के हम लोग को हटाया गया है कि ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा करोगे तो पूरा सीआरपीएफ से वो मारेंगे, लाठीचार्ज कराएंगे, ये सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, थैंक यू। कल भी लड़कियों पे छोड़ा गया। हाँ।